जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर, मेरे चाहने वाले सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का ज़रा टॉपिक के मतलब थोड़ा सा आपको बता दूं। आज का जो टॉपिक है वो परों का करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे हम कि परों का किरदार क्या है। बाहर वाले 10 पर, अंदर वाली बगल के पर परियां, और उसी तरह जो बगल के ऊपर वाली परियां होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज यही टॉपिक है बेस्ट, क्योंकि प्रवास को मैं लेके आगे चल रहा हूँ कि कबूतर की जो प्रवास है वो किस तरह जो है ना, वो टॉपिक को मैंने मतलब टॉपिक जो है वो पिछले चंद दिन से, पिछले जो 3-4 वीडियो हैं जो अपनी मेरी लाइव है उसमें हमने डिस्कस जो है ना वो प्रवास ही की है। तो इसलिए आज जिस्म से हट के थोड़ा सा मैंने प्रवास के परों के मतलब डिस्कस करना मुनासिब समझा, क्योंकि परों का अपना किरदार होता है। क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मियाँ हामिद साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जो कबूतर है वो प्रवास मजमूए से करता है। अब हमने वो मजमूए को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो आज अगर मियाँ साहब मेरी बात सुन रहे होंगे तो आज उन्हें लाइव लूँगा, कल नहीं ले सका क्योंकि कल का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा ड्राई था। इसलिए तो सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ। इकराम यू साहब, ट्यूलिप यासर साहब, जैगम अब्बास साहब, वकास जट साहिब, क्या हाल है मेरे सब दोस्तों का। जैगम अब्बास कैसे हैं? नईम गिल साहब, शराजुद्दीन साहब, मोहम्मद अकील साहब, फलक अवैस साहब, नईम गिल साहब, और आज हैं जी वकास जट, ट्यूलिप यासर और डॉक्टर जाहिद साहब। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज तो हमें टाइम मिल गया है लाइव आने का। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मुद्दतें हो गई हैं, शक्ल नहीं दिखाई आपने। फैसल म्यू भाई क्या हाल है आपके? फलक अवैस साहब, मोहम्मद अकील भाई, और हनीफ शफ़ी खटाना साहब, अबरार उस्मानी साहब, सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से यही एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि जो कबूतर की परवाज़ है वो उसका मेन पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया पिछली 3-4 वीडियो, जिसमें मियाँ हामिद साहब को भी लाइव मैंने लिया था। उससे भी आपने जो है ना वो फ़ायदा लिया माशाल्लाह। अच्छी वीडियो आप लोगों ने पसंद की है, यूट्यूब पे भी और मेरे पेजेस पे भी। आपकी मोहब्बत है कि मेरी हर वीडियो को बहुत ज़्यादा पसीर है, ये आप लोग देते हो। तो ये आप लोगों की मरहून मिन्नत है, आप लोगों की वजह से है कि मैं जो है ना वो इतनी कुव्वत और ताकत मिलती है कि एक टॉपिक को आगे, जैसे आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी है, तकरीबन हर वीडियो अच्छी जा रही है। तो चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो मेरे पेजेस पे हो, और आप जितनी मोहब्बत करते हैं, मैं जितना भी शुक्रिया आप लोगों का अदा करूँ वो कम है, ठीक है। तो अब आगे जी सलमान भट्ट साहब आगे, जसजीत सिंह जी, वीर जी आगे, मुंतज़िर मेहदी हसन इज़ वाचिंग। हाँ जी मुंतज़िर मेहदी साहब, सलमान भट्ट साहब, सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। अगर किसी दोस्त का नाम नहीं लेना भूल गया तो मैं माजरत चाहता हूँ। यहाँ पे रऊफ़ साहब का जो है ना वो, जो गुजरात से मेरे पुराने फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि उन्होंने आज एक कमेंट्स किया कि क्या आपने लाटू कबूतर देखा है। बिल्कुल देखे मैं रऊफ़ भाई। उन कबूतरों को हम अपनी ज़ुबान में, जो मतलब मेरा एरिया गुजरात, गुजरावाला, या फिर आप भी हमारे रिलेटेड एरिया में, हम लोग उसे लोटपोट बोलते हैं। उसे हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा के ज़मीन पे छोड़ते हैं तो वो खड़बाजियाँ मारते हैं, कलाबाजियाँ मारते हैं, उनको लोटपोट कबूतर हम लोग तो कहते हैं। देखे हुए भी हैं, लगता है शुएब भाई भी कहीं से आ गए हैं बड़े दिनों के बाद, मोहम्मद शरीफ भाई, सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा दोस्तों, अब मैं आना चाहूँगा अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। फिर जो है ना वो टॉपिक बेसिकली मेरा आज है जो परों के मुतालिक है कि पर होने कैसे चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अभी कल ही मैंने, एक मेरे दोस्त है दुबई में, शाह भाई, बड़े सीनियर दोस्त हैं, मेरे पुराने फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, मेरी हर वीडियो को फॉलो करते हैं। रात को उनके साथ डिस्कस हो रही थी परों के मुतालिक भी बात, तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक बात भी कही, और उसमें जो है ना वो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि किसी भी नस्ल को पहचानने के लिए, कि अच्छे कबूतर को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें नस्ल के मुतालिक इल्म होना चाहिए। अब हम फ़र्ज़ करें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, अगर हम टैडी कबूतरों को देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टैडी कबूतरों का पर कैसा होता है। अगर मैं लाल आंख के कमगर कबूतर देख रहा हूँ तो हमें पता होना चाहिए कि उनका पर कैसा है। इसी तरह सियालकोटी कबूतर है, जैसे बटेरे हैं, चूहे हैं,
इन सब कबूतरों को, जो कबूतर हम देख रहे हैं, अच्छी शिनाख्त कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उनकी ब्लड लाइन एक अलहदा इशू, हमें उनकी नस्ल का पता होना चाहिए कि हम किस नस्ल का कबूतर अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और सहला रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो अब जो बेसिकली मेरा जी नसीम अरशद भाई, क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है आपकी नसीम भाई? माजरत चाह तो दोस्तों मेरी ये आदत है कि मैं कम से कम जो लाइव में दोस्त आता है तो उसका नाम ज़रूर लेता हूँ और उसका हाल अहवाल पूछना मेरे पे फ़र्ज़ होता है, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर हैं वो स्पेसिफिक लोग हैं। मतलब जो मेरा फॉलोअर है वो मेरा ही है, ये मुझे पता है। जो मेरा फॉलोअर है, मेरा सब्सक्राइबर है, वो मेरा ही है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्शन में रहूँ। अच्छा दोस्तों, बेसिकली मैं अब आता हूँ परवाज़ की तरफ। अक्सर दोस्त ये बात करते हैं कि यार जो कबूतर की परवाज़ है वो परों के अंदर होती है, तो इसका क्या जो है ना वो क्राइटेरिया है, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे फॉलो कर सकते हैं? वो ये है कि अब अमूमन जो दोस्त हैं, कुछ दोस्त असातिज़ा कराम, ये देखिए या ज़हन में रखिएगा दोस्तों, मैंने जो अपने असातिज़ा कराम से सीखा वो बात मैं करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती वो बात करता हूँ। आपका इत्तेफाक मेरे से करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी राय है। मैंने अपने बड़ों जो कबूतरबाजी के मेरे अपने बड़े हैं, उनसे जो मैंने सीखा, मैंने वही आप लोगों से डिस्कस करना है, वही आपसे कन्वे करना होता है। अच्छा दोस्तों, मैं ना अपने असातिज़ा कराम से यही सीखा है कि पर जो है ना वो मुआवनत देता है परवाज़ के दौरान। अब फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने कल बात की थी कि कबूतर का जो मेन पॉइंट होता है वो जिस्म के अंदर ही होता है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वही असल हामल होता है कबूतर की परवाज़ का। इसकी कल भी मैंने एक मिसाल दी थी, आज भी ऐसी मिसाल दूंगा कि अगर कबूतर के जिस्म के अंदर सकत नहीं है तो उसके पर जितने मर्जी अच्छे लगा दो तो वो कभी भी शाम तक की परवाज़ नहीं देगा। कबूतर शाम की परवाज़ तभी देता है जब उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो शाम तक की परवाज़ दे सके और उड़ सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज सिर्फ परों की। दोस्तों बेसिकली कबूतर के जो पार होते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक साइड का जो पार होता है, पल्ला जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है ये सब आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जो एक पल्ला होता है, यानी कि पर तो दोनों साइड को ही हम बोलेंगे, पर तो सारे जिस्म पर भी होते हैं, तो जो पल्ला होता है उस पल्ले के अंदर कौन कौन से पर अपनी अफादियत और अहमियत रखते हैं। कोई भी कबूतर के जिस्म के अंदर ऊपर जो पार होता है, बिना किसी फ़ायदे, बिना किसी अफादियत के मुमकिन ही नहीं है कि वो मौजूद हो। बेसिकली अब बात करते हैं पहले 10 परों की, फिर मैं आऊँगा बगल की तरफ, फिर आऊँगा मैं एक पल्ले के अंदर 40 पर अहमियत के अमल होते हैं। 10 बड़े पर, 10 बगल के पर, 10 बड़े परों के ऊपर परियां, और फिर उसके बाद जो बगल के ऊपर परियां होती है, ये 4 चीज़ें, और बाद में आकर कुंदा बनता है जिसको हम मसल कहते हैं, जो मस्कुलर होता है। किस तरह का होता है वो भी आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ दोस्तों, जो पहली 3 परियां होती हैं उसको डिस्कस करते हैं कि पहले जो 3 पर होते हैं, हर उस्ताद, हर एक शागिर्द, हर एक उस्ताद, हर एक शागिर्द, बाहर वाली जो परियां होती हैं, परियां कह रहा हूँ, जो पल्ले होते हैं बाहर वाले 3 पर, 10वां, 9वां और 8वां पर, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसकी क्या वजह है? कभी आप लोगों ने अपने असातिज़ा कराम से ये बात पूछी है? उस्ताद जी सारे कहते हैं कि बाहर वाले पर ऐसे होने चाहिए, लेकिन क्यों होने चाहिए? बाहर वाले पर को अफादियत इतनी ज़्यादा क्यों दी जाती है दोस्तों? वो सिर्फ इस वजह से, अब मैं बनावट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बाहर वाले 3 पर होते हैं, उन 3 परों को सारे असातिज़ा कराम अहमियत इस वजह से देते हैं क्योंकि उसका अहम किरदार होता है। अब वो किरदार क्या है, ये हम लोग उसके सारे कहते हैं कि यार पर बाहर वाले बारीक होने चाहिए, 9वां पर बड़ा हो, 10वां और 8वां पर बराबर हो, तो उसकी क्या ही बात होती है। लेकिन कभी किसी ने ये पूछा है कि जो 9वां और 10वां और 8वां पर बराबर हो और 9वां क्यों बड़ा होना चाहिए, उसकी क्या वजह है? कभी ये पूछा है कि जो 10वां पर बड़ा है वो क्यों बड़ा होना चाहिए, क्यों लोग नापसंद करते हैं? कुछ कबूतरों के तीनों पर बराबर होते हैं, और कुछ कबूतरों के जो एक तसलसल के साथ एक ब्रीड के अंदर, ब्रीड को हम लेके चले आ रहे होते हैं, ये तब मुमकिन होता है जो बाद में अब करने लगो कि 8वां पर बड़ा हो गया। अब 8वां पर बड़ा कैसे होगा कि हम एक ही ब्लड और लाइन को लेके चले जा रहे हैं और उसी ब्लड के ऊपर हमने जो है वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो फिर
जो 8वां पर है वो बड़ा हो सकता है वरना नहीं हो सकता। यानी कि अब चल चला का सिलसिला जो दोस्त करते हैं कि एक जोड़ा लिया, 2 बच्चे लिए, फिर फारिग कर दिया जोड़ा, तो उसमें यह मुमकिन नहीं है कि 8वां पर बड़ा हो सके। अब दोस्तों पहले मैं बात करूंगा बाहर वाले 3 पर, फिर अंदर वाले जो 4 पर है उनकी, और आखिर वाले 3 परों की। यानी कि अब जो बाहर मेन बड़े पर होते हैं जिसे हम पल्ला कहते हैं, उस बड़े मेन बड़े पर जो होते हैं उनको हम 10 पर काउंट करते हैं। मैं उन 10 परों को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला हिस्सा जो होता है वो पहले 3 पर का मतलब 10वां, 9वां और 8वां, और फिर उसके बाद 7वां, 6ठा, 5वां और चौथा, ये 4 परों को मैं डिवाइड करता हूँ। फिर उसके बाद जो तीसरा, दूसरा और पहला पर जो बगल के साथ होते हैं उनको डिवाइड करता हूँ। पहले मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ जो खसूसियात होती हैं बाहर वाले पर की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जी साकिब बाबा साहब, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रा लाइव में आ जाए मेरे साथ, मैसेज करके मुझे बताना है बाबा साहब, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कैमरे पे लूँ, आज हम कुछ आपसे भी फ़ायदा हासिल करें। मैं कोशिश करता हूँ अगर आप इजी हैं तो मुझे मैसेज करें, यही लाइव स्ट्रीम के अंदर मैसेज कर दें, फिर मैं आपको लाइव में लेना चाहता हूँ। साकिब भाई, सारे बड़े असातिज़ा कराम से बात हो चुकी है लेकिन आपसे बात नहीं हुई, और आज हम परों के ऊपर बात करेंगे आपसे। अगर आपके पास टाइम है और आप इजी हैं तो मैं आपको कैमरे में लेना चाहूँगा। मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मैं बड़ी दफ़ा कोशिश की है लेकिन नंबर नहीं मिल सका। अच्छा दोस्तों, करैक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं कि जो बाहर वाले 3 पर होते हैं वो क्या करते हैं। यानी कि बाहर वाले 3 पर 10वां, 9वां और 8वें को कहता हूँ, और उसके बाद 7वां, 6ठा, 5वां और चौथा पर इनकी अलग खुसूसियात होती है। फिर उसके बाद जो 3 पर होते हैं जिसे हम तीसरा, दूसरा और पहला पर कहते हैं। पहले जो पहला पर बार बार मुंह से इसलिए निकलता है क्योंकि जो 10वां, 9वां और 8वां होता है वो पहले पर काउंट होता है। मैं मतलब अपनी ज़ुबान में या फिर एक आदत है ये बोलने की तो बोलता हूँ। अब जो बाहर वाले 3 पर होते हैं उनका काम क्या है, ये अपने असातिज़ा कराम से पूछिएगा जो बात मैं बताने लगूँ। तो अगर मैं गलत हुआ तो मुझे मेरी तरमीम भी कर दीजिएगा, मुझे दुरुस्त भी कर दीजिएगा, ठीक है। साकिब बाबा साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे मैसेज करें, मैं आपको लाइव में लेना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, जो बाहर वाले 3 पर होते हैं, अब सारे दोस्त कहते हैं कि वो 9वां पर बड़ा और 10वां और 8वां पर बराबर हो। ये क्यों कहते हैं? अक्सर मेरे इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, और आप लोगों से वैसे जब मैं लाइव में बैठता हूँ आप लोगों से गपशप करता हूँ तो तब भी ये बात डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जिन कबूतरों का 9वां पर बड़ा होगा, जैसे लाहौर है, गुजरावाला है, या फिर ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा पड़ता है, वो पर ज़्यादा अच्छा पर वहाँ पे सूटेबल पर, जैसे हम लाहौर का टेम्परेचर रहता है इस दफ़ा 49 तक भी फीलिंग गया, मतलब 50 के राउंड अबाउट भी रहा ये टेम्परेचर। तो यहाँ पे कबूतर जिनका 9वां पर बड़ा होता है वो उनकी सिर्फ अभी 9वें पर की खसूसियत बता रहा हूँ, बाकी 3 परों की खसूसियत बताता हूँ कि इनका क्या काम होता है। जब कबूतर पर खोलता है और फ़ौरन बंद होना, थोड़ा बंद होना, टाइम लेके बंद होना, ये बातें बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो जो 9वां पर होता है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोगों के ये सवालात मुझे अक्सर व बेशतर मिलते रहते हैं। जो 9वां पर जिन कबूतरों का बड़ा होगा, 10वां छोटा और 8वां 10वें के बराबर या फिर 9वें के करीब तरीन हो, यानी कि 10वें से बड़ा ही हो, तो उन कबूतरों के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो करैक्टरिस्टिक या खसूसियात जिसकी होती है वो ये होती हैं कि कबूतर हर तीसरे घंटे में, ये आजमा के लिए देख लीजिएगा, चाहे सुबह ही कबूतर अपने छोड़ के देखिएगा, जिन कबूतरों का 9वां पर बड़ा होगा वो कबूतर हर तीसरे घंटे में एक झलक ज़रूर दिखाएगा, ज़ीरो में दिखाई ज़रूर देगा। और वो ऐसे इलाकों में हमारे लिए जैसे टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, अगर कबूतर आपको झलक देता है थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये है कि एक मालक भी कायम दायम रहता है और दूसरा कबूतर को भी अपने घर की तांग होती है, मतलब मोहब्बत होती है। ये पर की ये खसूसियात है। अब बात करता हूँ, मैंने जो पहले आपको बात की बाहर वाले 3 पर है, 10वां, 9वां और 8वां पर, इन तीनों परों का क्या किरदार होता है, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी खसूसियात सिर्फ ये होती है कि जब कबूतर को हमने बाहर छोड़ना होता है, सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि जो पर है तीनों पर बारीक होने चाहिए, लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये तीनों पर बारीक अच्छे होते हैं, लेकिन जिनको हम चरख पर कहते हैं, चरख पर या चाकू पर जिसे हम कहते हैं, जो बाहर निकलता हुआ ऐसे कर्व खा के बाहर निकलता है, वो पर कौन सा होता है? वो पर 7वां और 8वें पर से कन्फर्म होता है कि इसके पर चरख होते हैं। वैसे अमूमन जो बाहर निकलते हैं, ये मैं शेप की बात कर रहा हूँ, करैक्टरिस्टिक्स जो इन तीनों परों की है वो साथ साथ डिस्कस करता हूँ। जो चरख पर बनता है, बाहर निकलता हुआ जो
दोस्तों पर है वो वाज़े तौर पे जिस कबूतर के चरक पर होंगे उसका 7वां और 8वां पर बाहर निकलता नजर आएगा। और अगर 7वां और 8वां पर बाहर निकलता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो कबूतर दो तरह का है, दो तरह के उसके अंदर पर लगे हुए हैं। अब कबूतर को जब हम सुबह छोड़ते हैं, छोड़ते वक्त ही जब हम कबूतर को छोड़ते हैं, आपने अमूमन देखिएगा जब अच्छे कबूतर जो होते हैं, जो ही हम छोड़ते हैं तो कबूतर जब हम कबूतर को बाहर छोड़ते हैं तो सबसे पहला काम कबूतर क्या करता है, जब कुंदा उठाना होता है, कुंदा जिसका उठाना कहते हैं, बाहर वाले 3 पर मारेगा और जब कबूतर आसमान में जाना शुरू करता है ना, मतलब जब हम उसे उड़ाते हैं आसमान में जाना शुरू करेगा, तो वो कबूतर जब आसमान में जाना शुरू करेगा, अपनी परवाज़ का आगाज़ करेगा, उसने फ़र्ज़ करे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के फासले के ऊपर जाके स्टे करना है। तो जब हमने उसे खुड्डे से उड़ाया या छोड़ा तो वहाँ से लेके जिस मकाम तक कबूतर ने जाना होता है वो उस मकाम तक बाहर वाले परों का काम होता है। यानी कि कबूतर ने पर मारे आसमान की बुलंदी में जाने के लिए सबसे ज़्यादा किरदार कबूतर के जो बाहर वाले 3 पर हैं उनका होता है। आज डिस्कस हो रही है परों के ऊपर दोस्तों, जो दोस्त अभी लाइव के अंदर आए हैं। तो क्या मैंने बताया कि जो बाहर वाले 3 पर होते हैं उनका काम क्या होता है कि कबूतर को आसमान में लेके जाना। असातिज़ा कराम क्यों कहते हैं कि वो कबूतर के पर बाहर की तरफ हो गए, जितने कबूतर का बाहर वाले पर अच्छे होंगे उतना कबूतर जल्दी से आसमान जाएगा। क्योंकि जब हम जेठ के अंदर कबूतरबाजी करते हैं, तो जब जेठ के अंदर कबूतर उड़ाए जाते हैं तो उस वक़्त जब हम 5 बजे कबूतर उड़ाते हैं तो ठंड में कबूतर आसमान की उस सतह पे चला जाता है जहाँ पे उसने जाके स्टे करना होता है। कबूतर नीचे नहीं रुकता और ऊपर जाके स्टे कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब कबूतर ने फ़र्ज़ करे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जो इसका एक रिदम, जो उसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या कबूतर की जिस मकाम पे उस कबूतर ने जाना होता है वहाँ पे जब जाके पहुँच जाता है तो फिर बाहर वाले परों का काम ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, बाहर वाले परों का काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं लाजमी आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि अक्सर असातिज़ा कराम जो 7वां पार होता है उसे बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि भाई 7वां पार आंजिदा होना चाहिए। वो क्यों कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं यार कि उनसे कभी पूछा नहीं हम लोगों ने भी, तो हमें भी ये पूछ लेना चाहिए जो 7वां पार है वो अच्छा क्यों होना चाहिए। वो दोस्तों इस वजह से दोस्त कहते हैं कि 7वां पार जो असातिज़ा कराम जो दोस्त कहते हैं, क्योंकि 7 कबूतर के जिस्म के अंदर कितने जोड़ होते हैं, 1, 2 और 3, यानी कि जो बाहर जोड़ होता है ना, जोड़ कबूतर का, सॉरी, जो जोड़ होता है वो जोड़ के ऊपर 7वां पार होता है। कहाँ पे होता है, जोड़ के ऊपर 7वां पार होता है। इसलिए जो पुराने असातिज़ा कराम है जो 7वां पार था उसकी इफादियत को बहुत ज़्यादा जानते हैं। अब जब कबूतर फ़र्ज़ करे, जैसे मैंने बताया 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के फासले पे जहाँ पे कबूतर ने जाकर स्टे करना होता है, जब वो अपने उस मकाम पे पहुँच जाता है उसे पता चल जाता है कि मैं अब आसमान पे उस लेवल पे आ गया हूँ जहाँ पे मैंने अब स्टे करना है। तो फिर बाहर वाले जो 3 पार होते हैं उनका काम ख़त्म हो जाता है। फिर आगे काम शुरू होता है दोस्तों अगले 4 परों का। अगले 4 पर कौन से हैं, 7वां, 6वां, 5वां और 4था। कौन से पर, फिर रिपीट कर, तो 7वां, 6वां, 5वां और 4था, ये 4 पार होते हैं जो कबूतर को अपने एंगल में परफेक्ट रहने के लिए, क्यों कहते हैं, सारे दोस्त कहते हैं कि यार इसके पर जो है ना वो देखें कैसे ट्रेल बनी हुई है, जैसे ताश के पत्ते खोले हुए हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अंदर वाले 4 पारा जैसे 7वां, 6वां, 5वां और 4था, वो कबूतर को मेंटेन करने के लिए, अपनी छत का एंगल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवनत करते हैं। अब वो मुआवनत कैसी होगी कि कबूतर ने अब अपना एक दायरा बनाना है, एक चक्कर लगाना है, चाहे वो आधा किलोमीटर का है, चाहे वो 100 मीटर का है, चाहे वो 500 मीटर का है, जितना उसने अपना एक रिदम बनाना होता है, उस रिदम को मेंटेन रखने के लिए अंदर वाले जो 4 पार हैं, 7वां, 6वां, 5वां और 4था, उसको मेंटेन बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ
कि दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो चैंपियन कबूतर होगा वो अपनी बगल रोक के पल्ला मारेगा। जब वो पल्ला मारेगा तो अपनी बगल को रोका होगा, यानी कि जो 7वें पर से आगे वाला हिस्सा वो पर मारेगा जब ऊपर जा रहा हो, फिर बात कर रहा हूँ ऊपर जा रहा हो, जब वो ऊपर जा रहा हो बगल रोक के पल्ला मारेगा तो वो कबूतर आउटस्टैंडिंग होगा और चैंपियन जो क्वालिटीज़ और परफॉर्मेंस उसके अंदर मौजूद होगी। फिर क्या होगा, जो अगले 3 पर आ जाते हैं जिसे हम तीसरा, दूसरा और पहला कहते हैं, ये लॉक का काम करते हैं, लॉक का ताला लगाते हैं। किसको ताला लगाते हैं? बगल और उसके रिदम को। उससे होगा क्या, जिनके ये तीनों पर अच्छे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक चीज़ और है, कुछ असातिज़ा कराम कहते हैं कि पहला पर बड़ा होना चाहिए। दोस्तों अगर पहला पर बड़ा होगा, देखिए मेरी अपनी राय, लोगों की अपनी राय, फिर बता रहा हूँ, मेरी अपनी राय, लोगों की अपनी राय। अब राय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो अपने बात कर रहा हूँ, मैं अपने असातिज़ा कराम से जो सीखा है, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, उससे बात करूँगा। अगर पहला पर बड़ा होगा और बगल का पर छोटा होगा पहला, तो लॉक नहीं बन पाएगा। कबूतर अपना वो टाइम जो हम उससे रिक्वायर्ड करते हैं कि कबूतर 8-10 घंटे उड़ के आए, तो वो उसमें मुआवनत नहीं करेगा। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, जिन कबूतरों का पहला पर बड़े 10 पर और उसके साथ जो बगल का पहला पर है उसमें इस तरह की वी या गैप बना होगा ना, तो वो कबूतर भी जो है ना वो लंबी परवाज़ नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको मुश्किल होगी कबूतर को आसमान के अंदर स्टे करने में। फिर रिपीट करो, अगर पहला पर जो बड़े 10 पर होते हैं उनमें से पहला पर बगल के साथ वाला बड़ा होगा तो उसका लॉक नहीं बन पाएगा। अगर उसके दरमियान इस तरह की वी बनी होगी बगल के पहले पर की और इसी तरह बड़े 10 पर की, उसके दरमियान में से हवा का गैप निकलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे एक और चीज़, एक और छोटा सा तजर्बा को भी करके देखिएगा। सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि भाई 10 पर बड़े अच्छे होने चाहिए, लेकिन दोस्तों जो उसके ऊपर छोटी परियां लगी होती है ना, कभी दोस्त उसकी तरफ हमारी तवज्जो जाने नहीं देते। अब फ़र्ज़ कीजिएगा पहले जो 3 पर है, पहले 3 पर अगर कबूतर उड़ रहा है 12 घंटे, हम बड़े जो 10 पर है उसके ऊपर जो छोटी परियां होती हैं ना, उसमें से पहली 3 परियां उखाड़ देना तो कबूतर 2 घंटे उड़ेगा, 10 घंटे उसके ज़ाया हो जाएंगे। क्या होंगे? ज़ाया हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कबूतर की जो परी है उतनी अहमियत रखती है जितना बाहर वाले 3 पर या फिर सारे के सारे पर कबूतर के जो होते हैं उतनी अहमियत रखते हैं। अब गौर करके देखिएगा कि जिस तरह ट्रेल उन परियों की बनी होगी, परी के ऊपर परी लाजमी चढ़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए और लेंथी होनी चाहिए कि जो बड़े परों को कंट्रोल करके रखे। ठीक है, अब अगर हम फर्ज करें उनमें से 3 पहली परियां उखाड़ दे तो कबूतर 2 घंटे उड़ेगा। ठीक है, इसी तरह बगल के ऊपर जो परियां होती हैं वो तो चलो बाद में बात करते हैं। इसलिए जो बड़े परों के ऊपर परियां होती हैं छोटी, उनका चौड़ा होना और पर को ज़्यादा घेरे रखना बहुत ज़रूरी है और उनके अंदर चमक होना बहुत ज़रूरी है। अब ये दोस्तों बस बाहर वाले जो 20 पर हैं, 10 बड़े पर और उसके ऊपर छोटी परियां, ये उनकी किरदार था जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। अभी बगल की तरफ जाना है, ठीक है, बाकी कुंदे की तरफ भी जाता हूँ। अब एक चीज़ दोस्तों, हमेशा सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि बारीक कबूतर अच्छा होता है। अब बारीक किसको कहते हैं? वो जिस्म को बारीक कहते हैं, दरमियाना जिस्म ही अच्छा होता है। बारीक का मतलब क्या होता है कि अब बात हमने की है परों की, तो परों का पेपर मोटा उस्ताद कहते हैं बुरा होता है, उसकी तीली जितनी भी सख्त होगी वो बुरी होगी। अब बुरी क्यों होती है? इसलिए दोस्तों क्योंकि कबूतर की तीली अगर सख्त होगी तो कबूतर को आसमान में जाने के लिए, रुकने के लिए, स्टे करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तीली सख्त हो गई तो मतलब कबूतर ठप्पल हो गया। फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ, कबूतर की तीली सख्त होगी, सिर्फ तीली सख्त होगी। अगर तीली सख्त होगी तो कबूतर सारा क्रख्त हो जाएगा। ठीक है, पेपर सारे दोस्त कहते हैं कि बारीक होना चाहिए। क्यों बारीक होना चाहिए? इस वजह से कबूतर का वज़न कम हो। जारी बात है जिस्म के ऊपर जिस तरह के पर होंगे उसका वजूद भी उसी तरह का रब तआला की ज़ात बनाती है। तीली बारीक होगी, पेपर बारीक होगा, कबूतर की तीली के अंदर चमक होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, वो तो जारी बात है। अगर कबूतर परेल है तो जारी बात है उसकी चमक तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
अब तीली बारीक होना लाजिम है, पेपर बारीक होना लाजिम है। एक बात और याद रखिएगा, ये ना हो कि बाहर जो पेपर है बड़े परों का बारीक है, लेकिन दूसरे परों का जो उसके जिस्म क्या है उसके साथ मैच ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी अनबैलेंस कबूतर होता है। दोस्तों बेसिकली कभी आप लोगों ने, सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई उस्ताद जी सानू है दस दो चंगा कबूतर केड़ा होंदा है। और अगर आप लोग अपने असातिज़ा कराम से ये पूछे ना कि उस्ताद जी अनबैलेंस कबूतर कौन सा होता है, तो आपको अच्छे कबूतर की तारीफ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अनबैलेंस कबूतर कौन सा होता है, सबसे पहले बात परों की हो रही है ना, तो अनबैलेंस कबूतर कौन सा होता है, मोटी तीली वाला। अनबैलेंस कबूतर कौन सा होता है, तीली बारीक है, पेपर मोटा है, अनबैलेंस है। कबूतरों के अंदर सीक्वेंस नहीं है, बाहर वाले 4 पर बहुत लंबे हैं, अंदर वाले जो 6 पर है बिल्कुल गैप आ रहा है, वो एल शेप बन रहे हैं, जैसे एल इंग्लिश का जो लफ्ज़ है उस शेप के बन रहे हैं। तो इट्स मीन के कबूतर के अंदर बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो ये चीज़ें अगर आप अपने उस असातिज़ा कराम से ये पूछेंगे उस्ताद जी सानू अनबैलेंस कबूतर दस्यो, चंगा कबूतर तो सारे ही दसते हैं कि चंगा कबूतर इंज दा होंदा है, उनदे खसूसियत सब बताते हैं, लेकिन अनबैलेंस कोई नहीं बताएगा। चलो अब मुझे ज़रा पूछ के बताइएगा अपने अपने असातिज़ा कराम से, कबूतर अनबैलेंस होता कैसे है, अनबैलेंस कबूतर होता कैसे है। मसलन जैसे मैंने आपको बताया, तीली मोटी पेपर बारीक, पेपर बारीक तीली मोटी, ये अनबैलेंस कबूतर होते हैं। अगर तीली भी मोटी पेपर भी मोटा, कबूतर ठप्पल हो गया। जिस्म उसका जितना मर्जी अच्छा है, ठीक है, लेकिन कबूतर के अंदर, जैसे मियाँ हामिद साहब की बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है कि मियाँ हामिद साहब ने कहा कि यार नदीम कबूतर मजमूआ आता है, अच्छा कबूतर अच्छे पॉइंट का मजमूआ आता है। तो ये चीज़ें, अब बात हम परों की कर रहे हैं, अच्छे पर लगे हैं, जिस्म अच्छा नहीं है, कबूतर अनबैलेंस है, कबूतर अनबैलेंस है। अब परवाज़ की बात नहीं मैं कर रहा, अब बात मैं कर रहा हूँ कबूतर बैलेंस और अनबैलेंस की। जो दोस्त अनबैलेंस कबूतर के बारे में जानते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग अपने तजर्बे से ये चीज़ें सीखते हैं और तजर्बे से जानते हैं। अब पता कैसे चलता है, हम लोग सारे भी जाते हैं, फ़र्ज़ करें मुझे मैसेजेस आप लोग करते हो, यार उस नदीम भाई ये बताओ यार अच्छा कबूतर कैसा होता है। कभी किसी ने ये आज तक पिछले 1.25 साल हो गया मुझे, 1 साल और 8 माह, 1 साल और 7 माह हो गया मुझे चैनल बनाए हुए, पेज बनाए हुए, तो आज तक मुझे एक मैसेज, हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना मैसेजेस आते हैं दोस्तों के पूरी दुनिया से। तो कभी किसी ने नहीं पूछा नदीम भाई ये अनबैलेंस कबूतर के बारे में तो हमें बता दो यार, अनबैलेंस कैसा होता है कबूतर, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। अब ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अनबैलेंस कबूतर ही ठप्पल कबूतर होते हैं, उनके रिदम, उनका तालमेल पूरा नहीं होता, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर ले कबूतर हाथ में पकड़ा तो बहुत ज़्यादा रेशम है, जब हमने पर देखे हैं तो पर जो है ना वो मतलब उस तरह रेशम नहीं है, सख्तीली है, मोटा पेपर है, उनकी बनावट गलत है। अब बात करता हूँ बनावट की। इसके अलावा दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, अच्छे कबूतर की शनाख्त और परख के लिए हमें नस्लों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फ़र्ज़ करें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, कबूतर हमने हाथ में गोल्डन पकड़ा हुआ, खसूसियात हम उसमें बटेरों की तलाश कर रहे हैं, या फिर कबूतर हमारे हाथ में चूहा हो और उसके अंदर हम खसूसियात जो है वो टैडियों वाली तलाश करें, तो ये मुमकिन नहीं है, ये अच्छे कबूतर की हम शनाख्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद इमरान भाई, लगता है साकिब बाबा साहब गायब हो गए। साकिब भाई मैंने कहा था अगर आप लाइव में हैं तो काइंडली ज़रा मैसेज कर दें, मैं आपको लाइव में लेना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं बगल के 10 परों की। अब जो बगल के 10 पर होते हैं, सबसे पहले जो पहले 2 पर होते हैं ना, पहले अगर 3 पर बड़े परों के नीचे आ जाते हैं ना बगल के, तो बेइंतहा अच्छा कबूतर होता है, ठीक है। उसमें अगर वी बनती है बगल के पर में और उसके साथ साथ जो बड़े 10 पर हैं उनमें वी बनती है, तो कबूतर अच्छा नहीं है, वो ज़ाया होगा कबूतर 110%। एक चीज़ मैं और भूल गया दोस्तों, जिस कबूतर का बाहर वाला पर, जिसे हम 10वां पर कहते हैं, अगर बड़ा है और 9वां और 8वां पर छोटा है, तो इसका मतलब है कि कबूतर इनब्रीड है। बाहर वाला पर असातिज़ा कराम अक्सर बताते हैं, ये आम सा पॉइंट भी है, तकरीबन सभी दोस्तों को भी पता होगा इस बारे में,
कि जो बाहर वाला अगर 10वां पर बड़ा होगा तो कबूतर बहुत तेज़ होगा, और तेज़ कबूतर के जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए असातिज़ा कराम जो है ना वो नामा पर जो बड़ा है, सॉरी 10वां पर जो बड़ा नहीं करते। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं बगल की तरफ। दोस्तों इस जिस तरह ये बड़े पर पहले 10 पर बड़े, और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो परियां होती हैं 20 पर होते हैं, इसी तरह बगल के ऊपर भी दोस्तों आपने गौर से देखा होगा कि जो अच्छा कबूतर होगा, चैंपियन कबूतर होगा, वो मेरा है, आपका है, किसी दोस्त का, किसी भी छत पे जाकर चैंपियन कबूतर को देखेंगे उसकी बगल बड़ी होगी, छोटी बगल नहीं होगी। लोग गलत कहते हैं कि छोटी बगल वाला कबूतर भी शाम तक उड़ेगा। जब भी गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर पड़ेगा, तो छोटी बगल वाला कबूतर अपना टाइम आधा कर जाएगा, आधा कर जाएगा। चाहे उसकी ब्लड कुछ भी है, उसकी लाइन कुछ भी है, ब्लड लाइन कुछ भी है, तो वो कबूतर शाम तक की परवाज़ 10-12 घंटों की नहीं देगा। इसलिए बगल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बाहर वाले जो 10 पर हैं, उसी तरह जो बगल के 10 पर हैं उनकी बड़ा होना भी लाजमी है, लेकिन उसका झुकाव कमर की तरफ होना चाहिए। जो अच्छा चैंपियन कबूतर होता है वो कमर को घेरे रखती है, उसकी जो बगल के पार होते हैं घेरे रखते हैं। इसी तरह एक चीज़ सारे दोस्त ये कह देते हैं कि भाई जो बगल के पार है उनका जिस्म की तरफ झुकाव होना चाहिए। अब सबको पता है कि बड़ी बगल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कबूतर ने फ्लोट करना होता है। अब उसकी जो करेक्टरिस्टिक की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें बाहर वाले 10 परों की तीली पेपर बारीक है, लेकिन बगल के जो 20 पर हैं उनकी तीली और पेपर मोटा है, तो भी कबूतर अनबैलेंस है। फिर रिपीट कर रहा हूँ बात, असातिज़ा कराम या दोस्त अक्सर देखते हैं तो तीली पेपर सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले जो 10 पार होते हैं उनका देखते हैं, बगल का नहीं देखते। अब अगर बाहर वाले 10 परों का पेपर और तीली बारीक है, बगल का जो 10 ऊपर वाले और 10 नीचे वाले जो पर हैं उनका पेपर और तीली मोटा है, तो भी कबूतर अनबैलेंस होगा। क्या होगा? अनबैलेंस होगा। इसलिए पेपर और तीली बाहर वाले जैसे हों बारीक, अंदर वाली जो बगल होती है उसके भी बारीक होना बड़ा लाजिम होता है। अब दोस्तों जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, बाहर वाले जो 10 पर उनकी खुसूसियात मैंने आपको बताई। जब कबूतर ने एक जगह पे जाकर रुक जाना होता है ना, तो फिर उसके बाद उसका काम शुरू होता है बगल का। फिर काम शुरू होता है बगल का। बगल के बलबूते पर ही कबूतर ने अपने जिस्म को मेंटेन रखना होता है। बगल छोटी होगी, कबूतर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बगल बड़ी होगी तो कबूतर के अंदर हवा ऑटोमेटिकली जो ना वो उसे ऊपर उठाए रखेगी। क्या करेगी? ऊपर उठाए रखेगी, और वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। वो 10 घंटे उड़े, 5 घंटे उड़े, 2 घंटे उड़े, बगल बड़ी होना बहुत लाजिम होता है। और कबूतर कम थकता है, और कबूतर की एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती, कम एनर्जी लगती है, और कबूतर ज़्यादा टाइम करता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप गौर से थोड़ा सा गौर करें, जो बगल के 10 पर होते हैं उनके ऊपर भी 10 पर ही होते हैं। कौन से? परियां जिसे हम कहते हैं। अगर हम परियां वो भी उतार दें तो भी कबूतर अगर 12 घंटे उड़ रहा है तो 2-4 घंटे पे आ जाएगा। 2-4 घंटे भी बड़ी दूर की बात है, आधे घंटे पे आ जाएगा। इसलिए जो ऊपर वाली बगल के ऊपर जो छोटी परी होती है उनका भी लंबा होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे होगा क्या, अगर वो परियां बगल को मजबूती के साथ ऊपर से कवर कर रही हैं तो कबूतर फ्लोट करने में आसानी होगी, कबूतर वेटलेस होकर उड़ेगा, और कबूतर की एनर्जी स्टोर रहेगी उसके जिस्म के अंदर, जिससे वो अपनी परवाज़ को आगे लेके चलेगा। अब दोस्तों एक पॉइंट पीछे बचा है, और वो पॉइंट है हमारा कबूतर का जो कुंदा होता है, यानी कि जिसके ऊपर पर लगे होते हैं, वो कुंदा किस तरह का होना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर वो कुंदा मोटा है तो भी कबूतर ठप्पल होगा, कुंदा सूजा हुआ है तो भी कबूतर ठप्पल होगा। कबूतर लंबी परवाज़ नहीं देगा। ठप्पल इसलिए कह रहे हो क्योंकि जेठ के अंदर वो कबूतर परवाज़ नहीं करेगा। कुंदा ये वाला जो होता है जिस पे पर बगल के साथ वाले अच्छे असातिज़ा कराम को कभी कबूतर पकड़ते देखो ना, जब वो पर खोलेंगे ना, पर खोलने से पहले वो कुंदा चेक करेंगे। पर खोलने से पहले जब नीचे हाथ रखेंगे ना, ये हाथ ऐसे चेक किया तो नीचे से 4 उंगलियों का जो फंक्शन होता है, कभी गौर करके देखना, जो सियाने उस्ताद होंगे उनका हाथ नीचे से कुंदे पे चल रहा होगा और ऊपर अंगूठा चल रहा होगा, कि देख रहे होंगे कि इसका
कुंदे के ऊपर मांस तो नहीं है, कम चौड़ा तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो चैंपियन कबूतर होते हैं उनका कुंदा चौड़ा होता है, कम से कम 2 इंच का होता है, इतना इतना कुंदा चौड़ा होता है। और कुंदा चौड़ा होगा तो कबूतर के अंदर उतनी ही ज़्यादा पावर आएगी। ये था दोस्तों आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल दोस्तों दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। आज साकिब बाबा साहब ने लिफ्ट ही नहीं कराई। साकिब बाबा साहेब किधर है? मैं मार तो उन्हें बेल अगर रिसीव होगी तो फिर साकिब बाबा को लेते हैं। पापा जी कितने रह गए हो? साकिब बाबा साकिब बाबा साहेब अब कॉल रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखें। यार ये इधर नज़र आए थे फिर गायब हो गए। चलें दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त। फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। मैं खुद रब्ता करूँगा, कोशिश करता हूँ कल साकिब बाबा साहब को साथ लूँ। बड़े अच्छे कबूतर परवर और कबूतर बाज है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों से उनके साथ जब इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त। फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दोस्तों जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ों में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।